दोस्तों जैसा कि सीटेट आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 27 नवंबर 2023 तक थी। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किए थे, 25 के बाद से 24 के बाद से कहीं ना कहीं फोटो अपलोड नहीं हो रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे थे, फी पेमेंट नहीं हो रहा था। 25 से ये सारा प्रोसेस चल रहा था, 25, 26, 27 को जबकि लास्ट डेट थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी जो है परेशान थे और उसी वजह से जो है उनका आवेदन कंप्लीट नहीं हो पाया, किसी का फी पेमेंट नहीं हो पाया, तो किसी का जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें थी। इन बच्चों के द्वारा जो है सीबीएसई बोर्ड को मेल किया गया है, उनको जो है इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है। तो सीटेट की जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। वो कब तक की गई है, अब यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल जो नोटिस है उनकी तरफ से पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो करेक्शन डेट है वो कब है, क्या आप जो है इस टाइम जो अभ्यर्थी कर चुके हैं उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या इस टाइम वो जो है करेक्शन कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीटेट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी में मेंशन कर दिया गया था कि आपका जो सीटेट का करेक्शन डेट होगा वो 28 से 2 दिसंबर के बीच होगा और आप उसके बीच आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। तो क्या आप जैसा कि डेट एक्सटेंड की गई है तो उसमें आप जो है आप करेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे सीटेट का ये नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अप्लाई फॉर सीटेट जैन 2024 लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू, यहाँ पे देख पा रहे 1 दिसंबर 2023। जैसा कि आपको पता था कि 27 नवंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट थी, उससे पहले जो थी उसके बाद से फिर एक्सटेंड की गई। और अब आप देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 1 दिसंबर 2023 तक जो है अब आप जो है फिर से अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी नहीं किए हैं वो, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो लोग नहीं किए हैं जिनका फी पेमेंट रुक गया वो लोग कंप्लीट कर ले, जिनका जो है फोटो अपलोड नहीं हो पाया है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है, आप लोग जो है अब कर सकते हैं। साइट पूरी तरह से एक्टिव है, चल रही है। 1 तारीख से पहले आप लोग कर लीजिएगा। क्या पता जैसा कि आज 29 है, 30 है, तो लास्ट में अगर आप फिर सोचेंगे तो किसी ना किसी वजह से लास्ट में साइट जो है थोड़ा स्लो चलती है या कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू आ जाता है तो नहीं हो पाता, तो आप लोग पहले से सारी चीज़ें कर लीजिएगा। तो लास्ट डेट इसकी आप देख पा रहे होंगे। साथ ही जो करेक्शन की डेट की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए आपकी करेक्शन की जो डेट है, कल मैंने जो एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट किया था उसमें जो करेक्शन की डेट दी गई है वो 28 से 2 दिसंबर तक दी गई है, जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया था उसमें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 27 को जो आपका लास्ट डेट था तो ये करेक्शन डेट इसमें मेंशन हो सकता था, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी जो है, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम करेक्शन विंडो जो है ओपन नहीं हो रहा है, वो लोग जो है लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये इसी वजह से हो रहा है, डेट एक्सटेंड किया गया है, इसी वजह से हो रहा है। आप जो है ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि करेक्शन डेट को लेकर के इन्होंने यानी सीबीएसई बोर्ड द्वारा, सीटेट द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है कि उसमें करेक्शन की डेट दी गई हो या ऐसा कुछ, नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया था। तो अगर मान लीजिए आप 1 तक चेक करते रहिए, अगर नहीं होता है 1 तो आपको परेशान होने के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 तारीख तक अगर नहीं होगा तो जैसा कि जब फॉर्म का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, लास्ट डेट समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो है सीटेट करेक्शन डेट की टाइम देता है। तो आप देख सकते हैं अभी तो ये फॉर्म फिलअप वाला ही मैटर सब कुछ चल रहा है। तो 1 को जब ये लास्ट डेट होगी, खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है करेक्शन डेट आपको दे दी जाएगी। तो अभी क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है और इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल दिया भी नहीं गया है करेक्शन को लेकर के, तो आप लोग डेली जो है चेक कर लीजिएगा, मॉर्निंग में या इवनिंग में। अगर जो है करेक्शन विंडो ओपन होता है तो आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 के बाद जो है आपको उसकी डेट दे दी जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी न्यूज़ जो सीटेट से रिलेटेड है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सीटीटी फोटो अपलोड नहीं होने से 10,000 रह गए आवेदन से वंचित। तो देख सकते हैं इतने अभ्यर्थी जो है, लास्ट टाइम आपको वेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ था नहीं, तो आपको पहले ही जो है फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीटी दिसंबर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर को समाप्त हो गई, लेकिन 10,000 से अधिक स्टूडेंट आवेदन से वंचित रह गए। सीटीटी के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने कहा कि 25 नवंबर से आवेदन में परेशानी शुरू हो गई थी, फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीबीएसई को इस संबंध में ईमेल और शिकायत की है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला है। दोस्तों देखिए इनके द्वारा जो है मेल किया गया है और काफ़ी जो है जो वहाँ के चेयरमैन वगैरह थे उनसे शिकायत की गई है। तो यहाँ पे तो दिया गया है कि कोई जो है रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों ये डेट कल जो है हो सकता है डेट बढ़ने से पहले जो है ये जारी हो गया हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी तरफ से जो है उसको
जो उनकी शिकायत की गई थी बच्चों द्वारा जो मेल किया गया था उस पर जो है इन्होंने एक्शन लिया है और आप देख सकते हैं डेट को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टोल फ्री नंबर पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। अभ्यर्थी वेबसाइट में सुधार के साथ तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट ने कहा कि सीटीटी का सर्वर 25 नवंबर से ही काफ़ी स्लो काम कर रहा था, लेकिन इसे ठीक नहीं किया गया है। ये ठीक हो चुका है। हो सकता है ये न्यूज़ उससे पहले की हो और उस टाइम इनको पता ना रहा हो। आवेदन फॉर्म में ये न्यूज़ जबकि आज की है, लेकिन हो सकता है ये अपडेट न रहे हों। आवेदन फॉर्म में 2 तक करे सुधार। वही मंगलवार से सीटीटी एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म की इन डिटेल्स में करेक्शन कर सकेंगे, जिसमें नाम, पिता और माता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी, चुना गया पेपर आदि शामिल है। आवेदन में सुधार की यह सुविधा केवल एक बार प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करेक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम करेक्शन अभी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो उसको लेकर के है कि जो आपकी करेक्शन डेट थी उसी के अंदर किया जाएगा। लेकिन डेट आपकी एक्सटेंड हुई है तो अगर इस बीच नहीं होता है, 1 तक नहीं होता है, तो 1 के बाद आप जो है करेक्शन पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन भी अभ्यर्थियों के नेम, फादर नेम, मदर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ में दिव्यांग श्रेणी चुना गया पेपर, यानी आपने जो लैंग्वेज लिया है, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकेंड, या फिर जो आपने सब्जेक्ट लिया है, जो जूनियर वाले स्टूडेंट है पेपर सेकेंड वाले, कुछ अभ्यर्थी एसएसटी ले लेते हैं तो कुछ गलती से साइंस ले लेते हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर पाएंगे। तो जिनसे ये सारी गलतियां हुई हैं आप लोग कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इस टाइम नहीं कर पाए हैं, नहीं लॉगिन हो रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 1 को जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगी उसके बाद करेक्शन की नोटिस भी आ जाएगी, और जैसे ही कुछ भी अपडेट आती है इसके बीच भी आएगी तो मैं आप सभी को अपडेट करती रहूँगी। बाकी जो इससे रिलेटेड दोस्तों फ़ी पेमेंट से रिलेटेड आपका था कि फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया था कुछ बच्चों का लास्ट में, तो जिनका नहीं हो पाया अब आप लोग कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस था फॉर्म फिलअप करने का, कुछ भी रह गया हो तो आप लोग पूरी तरह से अब कर सकते हैं। लिंक भी एक्टिव है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।